हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल क्रिएशन बाय अनीता सिंह। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कोट स्लीव का ये प्यारा सा डिजाइन, जिसे वेयर किया हुआ है मैंने धोती सलवार के साथ। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक दे रहा है। तो आप भी अपनी कुर्ती में इस तरीके से कोट स्लीव को बना सकते हैं। इसके लिए हमें सिंपली लाइनिंग की कटिंग करनी है और सेंटर से ऊपर नॉच मार्क कर लेना है और फोल्डेड साइड को आपको अपनी तरफ रखते हुए ऊपर की तरफ से 1.5 इंच पर ये निशान लगाना है। मैंने 1.5 इंच लगाया, आप 1.25 इंच भी लगा सकते हैं। अब नीचे की तरफ से इसको 3.5 इंच पर हमें मार्क कर लेना है। तो ये मैंने 3.5 इंच पर किया है। अगर आप 3 इंच पहनना पसंद करते हैं तो 3 इंच भी कर सकते हैं और 4 इंच भी कर सकते हैं। अब हमें ये शेप ड्रॉ कर लेना है। तो शेप को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हमें मेन फैब्रिक के साथ रख लेना है। ऊपर की तरफ से ये जो मेन फैब्रिक है हमारा सीधी साइड है और ये भी सीधी साइड है। तो ये अंदर की तरफ से दोनों सीधी साइड होगा, ऊपर से रॉन्ग साइड है। साइड में मैंने जॉइंट लगाया हुआ है फैब्रिक कम होने की वजह से। अब फैब्रिक को अच्छे से एडजस्ट करते हुए शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है। सेंटर में बिल्कुल निडल को नीचे रखते हुए फैब्रिक को घुमाते हुए सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हम ये कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक की, और सेंटर में और राउंड पर हमें इस तरीके से ये नॉच मार्क लगा लेना है, जिससे हमारी शेप अच्छे से आ जाए। अब फैब्रिक को हमें रॉन्ग साइड में पलट लेना है और ऊपर से हम ये नेल मार्क कर लेंगे। आप प्रेस से भी इसे सेट कर सकते हैं। प्रेस से सेट करने के बाद अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये जो सिलाई हम लगाएंगे इसे लब की स्टिच बोलते हैं। बिल्कुल किनारे की सिलाई हमें ये लगा लेनी है। इससे हमारा जो फैब्रिक है वो सेट हो जाएगा, हिलेगा नहीं। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद इसको हमें बैक साइड में टर्न करना है और इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा लेनी है और बीच बीच में हमें फैब्रिक पर हाथ से इसको सेट करते जाना है, ताकि मेन फैब्रिक पर किसी तरीके का कोई लम्प्स या सिलवटें ना आए। तो इस तरीके से ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हमें कट कर लेना है। तो इसको हम पूरे में कट कर लेंगे। अब हमें इसको राइट साइड में रखना है और इस तरीके से ये लेस लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ये चुटिया स्टाइल की लेस ले रखी है। आपके पास जो भी लेस है आप वो लगा सकते हैं। अब लेस की सीधी साइड हमें ऊपर की तरफ रखना है और इसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो ये सिलाई मैं बिल्कुल सेंटर में नहीं लगा रही हूँ लेस के, इसको हमें थोड़ा किनारे से लगानी है, क्योंकि सेंटर में भी हम लगाते हैं तो लेस हमें हमारी उठी हुई नज़र आती है। अब इसको हमें इस तरीके से वी शेप बनाते हुए मोड़ लेना है लेस को और इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे पूरे में। लेस लगाने के बाद अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे एक्स्ट्रा को और साइड से हमें इस तरीके घुमाना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा उठा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पे एक सिलाई और लगा लेंगे। तो इसके बाद ये जो लेस है हमारी यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हमें दूसरी लेस लगानी है, जिसे मैंने लगाया है आधा इंच की दूरी पर। तो ये आधा इंच का गैप रखते हुए अब हम ये दूसरी लेस को भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी सेम हमें वी शेप बनाते हुए लेस को लगा लेना है और एक्स्ट्रा कटिंग करते हुए इसको भी हम टर्न कर लेंगे। तो गाइज, मैंने यहाँ पर ये कोट स्लीव का एक ट्यूटोरियल डाला हुआ है। आपकी रेडी कुर्ती में आप किस तरीके से कोट स्लीव को बना सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब नीचे से हमें फोल्ड करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन रखा हुआ है। इस 1 इंच के मार्जिन को हमें पहले हाफ फोल्ड करना है इस तरीके से और फिर एक बार और ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। और अब इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसको पूरे में स्टिच लगा लेंगे। तो ये जो स्टिच है आप इसको नॉर्मल लगा सकते हैं, बड़े टांके की भी लगा सकते हैं। अब इस स्टिच के ऊपर ही हमें लेस को लगाना है और लेस को लगाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जिस कलर की भी आपकी लेस होगी उसी कलर का धागा आपको यूज़ करना है ऊपर की तरफ से। तो ये लेस हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, ये लग चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से रॉन्ग साइड में फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो जितना भी आपका गोलाई होगा उतना मार्जिन यहाँ पर ले लेना है। तो यहाँ पर मेरा 4.75 पौने 5 इंच है और साइड से मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है। नीचे की तरफ से हमें उससे ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है शेप के अकॉर्डिंग और यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ 1.5-2 इंच इसको स्टॉप कर दिया है। तो यहाँ पर टांका पक्का करते हुए आपको स्टॉप कर लेना है, क्योंकि हम ओपन बाजू चढ़ाने वाले हैं कुर्ती में। तो ये
तरीका बहुत अच्छा होता है कि आप इसमें हाफ में स्टिच छोड़ दें। तो कुर्ती में भी देख सकते हैं मैंने छोड़ा हुआ है 1.5-2 इंच नीचे की तरफ से। अब हमें इस तरीके से फैब्रिक लेना है। ये जो कुर्ती है हमारी देख सकते हैं अंदर सीधी साइड है और ऊपर की तरफ उल्टा है और बाजू को मैंने सीधा रखा हुआ है। इस तरीके से हमें रखना है। और अब कुर्ती पर हमें 1.5 इंच का जो निशान हमने लगाया था वो यहाँ कुर्ती पे भी हमें इसको लगा लेना है। और अब बाजू के उसके अंदर इस तरीके से प्लेस कर लेना है। और अब ये जो लेस है बिल्कुल हमारा जो 1.5 इंच का निशान है उसके जस्ट बराबर में हमें इसको रख लेना है अंदर की तरफ से। और यहाँ से हम स्टिच लगाना शुरू करेंगे। तो इस पर हम यहाँ पर टांके को अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि हमारी जो लेस है वो खुले नहीं। और फैब्रिक को मिलाते हुए बाजू और मेन कुर्ती के पार्ट्स को दोनों को अच्छे से मिला लेना है और सिलाई लगानी है। ये जो सिलाई हम यहाँ बाजू पे लगाएंगे ये बिल्कुल हमें 1/4 इंच की लगानी है। 1/4 इंच से 1 सूत आप ज़्यादा लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा का मार्जिन आप स्टिच में ना लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आपके फ्रंट में जो है वो खिंचाव आने लगता है बाजू में। तो इसलिए हमेशा 1/4 इंच का ही मार्जिन हमें बाजू में सिलाई में लेना चाहिए। अब हमें दूसरी साइड में भी इस तरीके से जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है वहाँ से नीचे की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। और उस 1.5 इंच के निशान से हमें लेस को इस तरीके से रख लेना है और स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे भी टांके को पक्का कर लेना है और उसके बाद दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए हमें ये स्टिच लगाते जाना है। गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब यहाँ पर हम बाजू को इस तरीके से मिला लेंगे और एक बार हम इसको चेक कर लेंगे राइट साइड में कि किसी तरीके की कोई सलवटें तो हमारी बाजू में नहीं आई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ये जो सिलाई है बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर अगेन रॉन्ग साइड कर लेंगे। तो इस पर मैं इंटरलॉक कर लूँगी पहले। अगर आपके पास इंटरलॉक है तो आप इंटरलॉक ज़रूर करें। और अब इंटरलॉक करने के बाद ये जो हमारा शोल्डर का एक्स्ट्रा मार्जिन था स्टिच का, इसको हमें फ्रंट साइड में ही रखना है हमेशा। इससे क्या होता है कि आपका जो नेक है वो पीछे की तरफ भागता नहीं। अगर आप इसे पीछे की तरफ करेंगे तो आपका जो नेक है मोस्टली पीछे की तरफ जाएगा। और इस पर हमें इस तरीके से ये लूप शोल्डर पे जॉइंट कर लेनी है। तो ये स्टिच वाली साइड में करना है। अब जो हमारा स्लीव है, ये जो कोल्ड वाला साइड है, इसको हमें इस तरीके से रख लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको रखना है स्लीव को। और अब ये जो पार्ट है हमारा, यहाँ पर हमें पट्टी ज्वाइन करनी है। तो ये पट्टी मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। ये जो पट्टी है मैंने 1.25 इंच की कट की है। आप इसको 1.5 इंच भी कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पट्टी को फोल्ड करना है। और ये जो हमने यहाँ पे जॉइंट लगाया कोल्ड स्लीव का, इससे इतना आगे की तरफ से हमें पट्टी को लगाना है। बिल्कुल जो हमारी स्टिच है कोल्ड स्लीव की वहाँ से नहीं जॉइन करना, उससे थोड़ा 1.5-2 इंच आगे की तरफ से ही पट्टी को हमें लगाना है। तो जो सिलाई अभी हमने लगाई है बाजू पे, बिल्कुल उसी के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए। तो पट्टी को ऊपर की तरफ से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगानी है। फोल्डेड साइड जो है पट्टी की वो हमारी कुर्ती के अंदर की तरफ होना चाहिए। अब इस तरीके से एंड में भी हमें पट्टी को ऊपर की तरफ इस तरीके से मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद ये स्टिच लगाते हुए बाहर की तरफ निकाल लेना है। और साइड से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा उसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको हमें पट्टी को बाहर की तरफ सीधा कर लेना है और इसके ऊपर भी लब की स्टिच हम यहाँ पे लगा लेंगे। इससे हमारी जो पट्टी है बैठ जाएगी और फिनिशिंग अच्छी रहेगी। तो ये स्टिच हमने लगा लिया। अब इसको हमें इस तरीके से मोड़ लेना है अंदर की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर हमारा इस तरीके से ये नज़र आएगा। अब हमें नीडल की मदद से इस पर तुरपाई कर लेनी है। तो तुरपाई करना बहुत ही आसान है, जैसे हम अपने चाक पर या नेक पर करते हैं बिल्कुल ऐसे ही हमें इस पर भी तुरपाई करना है। तुरपाई करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे से जो आप मेन कुर्ती का फैब्रिक ले रहे हैं वो आपको एक पॉइंट यानी बिल्कुल एक पॉइंट का थ्रेड आपको लेना है। उससे अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो नीचे आपका जो धागा है वो नज़र आता है। तो यहाँ पर मैंने ये तुरपाई कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये नज़र आएगी। अब हमें शुरू से जो हमारी बाजू की स्टिच थी वहाँ से स्टार्ट करते हुए सिलाई को लेके आना है और बिल्कुल शोल्डर पे जो हमारा चेस्ट का निशान होता है बस्ट का, वहाँ से स्टिच लेकर आना है। और ये मैं साइड से निकाल दूंगी इसे, कमर की साइड से।
अब इसको हम यहाँ पे सीधा करके देखेंगे तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी काखी वाली साइड है उसका जो जॉइंट है बिल्कुल बिल्कुल मिला हुआ है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि आपका नीचे से जॉइंट मिला हुआ नजर आए। तो ये स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है। गाइज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।